हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इन पाठशाला। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम उनकी बायोग्राफी जान लेते हैं। जीन पियाजे का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 में स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म हुआ था। ये चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बच्चों से बहुत अत्यधिक प्रेम था और इसी वजह से इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा काम किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ अ चाइल्ड थिंक इन 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि चाइल्ड किस तरीके से सोचता है, कौन कौन सी स्टेज में चाइल्ड किस तरीके के थॉट्स रखता है, किस तरीके के चेंजेस उसके माइंड में आते हैं, किस तरह की चीज़ें वो सीखता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टेजेस कौन कौन सी हैं, चाइल्ड कौन कौन सी स्टेजेस से होके गुज़रता है। पहली है न्यूनेटल और सेंसरी मोटर स्टेज। न्यूनेटल का मतलब है कि जिसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो, और सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब है जब बेबी धीरे धीरे और थोड़ा सा बड़ा होते चले जाता है, जब वो फीडिंग करते करते 6 महीने 9 महीने का, साल 2 साल का हो जाता है, जब वो पूरा 2 इयर्स का हो जाता है तो उसकी सेंसरी मोटर की वो लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद वो आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। फिर आखिरी है फॉर्मर ऑपरेशन स्टेज, जिसे किशोर अवस्था या स्टेज या एडोलसेंस की स्टेज भी कहते हैं, जो 11 वर्ष से लेकर अडल्टहुड तक चलती है। तो चलिए जान लेते हैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप, इन सब की मीनिंग को। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब है इसमें चाइल्ड जो है वो सेंसेस के थ्रू समझता है चीज़ें। अभी उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। इस स्टेजेस पे बच्चा जो है वो टच से समझता है कि चीज़ें किस तरीके की हैं। जैसे ये 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की चीज़ें होती हैं बच्चे में, जैसे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर होता है जिसमें बच्चा फिज़िकल मूवमेंट करता है, जैसे हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना, गर्दन को घुमाना। और फाइन मोटर मतलब कि वो चीज़ें पकड़ना और उनको मतलब थोड़ा बहुत जानने लग जाता है, स्क्रैचिंग करने लगता है, बार बार मुट्ठी को खोलता है, बंद करता है। ये बहुत ही क्यूट स्टेज होती है बच्चे के लिए। इस स्टेज में ये स्टेज जो होती है वो पेरेंटल ज़्यादा होती है। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज का क्या मतलब है? इस स्टेज में जो चिल्ड्रन होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंबॉलिक चीज़ें समझने लगते हैं। जैसे कि उन्हें कोई सामान दिख रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। वो सिर्फ क्या करते हैं, बस चीज़ों को उठा के इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे पेंसिल है तो उससे गोदने लग जाएंगे। कोई भी चीज़ है बस उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन्हें नहीं पता कि उस चीज़ का क्या इस्तेमाल होता है। जैसे बच्चा जब खाना सीखता है शुरू शुरू में, तो चम्मच को कैसे भी आड़ा टेढ़ा पकड़ लेता है। हमें उसे बताना होता है कि जो चम्मच है वो हमेशा हमें राइट हैंड से खाना खाना चाहिए, हमेशा चम्मच को सीधा पकड़ के खाना चाहिए, क्योंकि उसके हैंड में अभी इतनी पकड़ नहीं है, अभी इसको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। सो अब बढ़ते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल थिंकिंग समझता है। जैसे कि उसे पता है कि 2 + 3 5 होता है, और यदि हम 5 में से ही 2 घटा देंगे तो 3 भी हो जाएगा। मतलब कि वो चीज़ों को घटाना बढ़ाना सीख जाता है। जैसे कि उसे यदि 1 गिलास पानी दे दिया जाए
छोटे क्लास में और उसके बाद बड़े क्लास में दिया जाए तो उसे पता होगा कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। जैसे कि कई बच्चे आप उन्हें एक चॉकलेट देंगे तो वो नहीं खाएंगे, फिर वो दूसरी भी मांगेंगे, वो कहेंगे नहीं मुझे एक नहीं मुझे 2 चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि आप उसे कम दे रहे हैं। तो इस तरह की थिंकिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लागू हो जाती है। बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है, वो मॉडिफिकेशन थोड़ा थोड़ा सीख जाता है। चलते हैं अब लास्ट स्टेज पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये वो स्टेज है जो एडोलेसेंस भी कहते हैं इसे। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा और ज़्यादा सीखने लग जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग करने लगता है। जैसे कि पहले वो सिर्फ चीज़ें समझ पाता था, जैसे थोड़ा चंचल हो जाता है, खेलने कूदने लग जाता है, कभी तो आपकी बात सुनेगा कभी नहीं भी सुनेगा। लेकिन अब ये हुआ कि वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ चुका है, यानी कि उसको पता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, सही गलत में फ़र्क सीख जाता है। और ये जो स्टेज होती है ये बहुत ही बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेज होती है। इस स्टेज में पेरेंट्स को और भी ज़्यादा केयरिंग बनना पड़ता है, टीचर्स को केयरिंग बनना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम ये समझेंगे कि इन स्टेजेस को जो थ्योरी पियाजे ने दी है, जीन पियाजे ने दी है, उस स्टेज पे इस थ्योरी को कैसे लागू किया गया है। तो आ चुके हैं हम अपनी लास्ट स्टेज पर, जहाँ पर हम अडाप्टेशन ऑफ स्कीमा सीखेंगे। यहाँ पे स्कीमास का मतलब है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जो यहाँ पर एसिमिलेट लिखा हुआ है, एसिमिलेट का मतलब होता है कि किसी नई इन्फॉर्मेशन को जानना। जैसे कि आप किसी बच्चे से कहिए कि किसी बच्चे को एरोप्लेन बताइए आसमान में उड़ता हुआ, तो वो देखेगा, तो वो जैसे आप उससे कहेंगे कि ये जो उड़ रहा है ना आसमान में, ये एरोप्लेन है, तो वो उसको सीख लेगा। उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे थोड़ा सा उस चीज़ को सर्च करने लग जाएगा। उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे कि आसमान में सिर्फ एरोप्लेन तो नहीं उड़ता होगा। फिर वो किसी बर्ड को उड़ता देखेगा, फिर वो कहेगा कि ये बताओ ये जो बर्ड उड़ रही है क्या ये भी एरोप्लेन है। वो जब क्वेश्चनिंग चालू करेगा तो कुछ उसके मन में संशय भी उत्पन्न होंगे, जिसे हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन को और थोड़ा रिसर्च करने लग जाएगा। फिर आप उसके आंसर्स देंगे, फिर आप उसको बताएंगे कि बर्ड क्या होती है और एरोप्लेन क्या होता है। तो वो अकोमोडेट यानी मॉडिफिकेशन सीखेगा। मॉडिफिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन चेंज होने लग जाएगी उसके लिए, थोड़ा थोड़ा वो और सीखेगा। फिर एकोमोडेशन, जब वो सारी चीज़ सीख जाएगा, जैसे वो एरोप्लेन और बर्ड में डिफरेंस करना सीखेगा, जब आप उसको सिखाएंगे, जब आप उसको बताएंगे कि एरोप्लेन तो एक मशीन है, मीन्स टू से कि बर्ड एक लिविंग बीन है, लेकिन एरोप्लेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। एरोप्लेन को चलाया जा रहा है इसलिए वो चल रहा है, मगर बर्ड अपनी इच्छा से उड़ सकती है। सो इन दिस वे वो सीख जाएगा और फिर वापस जो इक्विलिब्रियम की स्टेज है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चा अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से सीखेगा। जैसे बहुत छोटा होगा तो उसको सीखने में टाइम लगेगा, पर जब वो बड़ा होने लग जाएगा तो वो खुद सीख जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। आज हमने जाना कि कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसे किसने दिया। सीटेट में इस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जीन पियाजे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे सीटेट एग्ज़ामिनेशन के लिए। सो इस वीडियो को प्लीज़ नज़रअंदाज मत करिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।